वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि सेलुलर अडॉप्टेशन क्या होती है। तो सेलुलर अडॉप्टेशंस में हमारे पास हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस दैट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे पास कौन सी हैं? फर्स्ट किया यूट्राइन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो है हमारे पास क्या है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। या पैथोलॉजिकल हमारे पास चेंजेस जो आती हैं कौन सी हैं, जैसा कि मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी किसमें होती है हमारे पास, सेकेंडरी टू सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन भी है, या कोई भी पेशेंट हमारे पास जो है हाइपरटेंशन के साथ आता है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास क्या है, LVH होती है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। तो उसका कॉज हमारे पास क्या होता है, हाइपरटेंशन। इफ स्ट्रेस इज एक्सेसिव और परसिस्टेंट, अडॉप्टेशंस कैन प्रोग्रेस टू सेल इंजरी। जैसा जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सिग्निफिकेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ड्यू टू मायोकार्डियल इंजरी विच कैन फर्दर प्रोग्रेस टू क्या करता है हमारे पास, हार्ट फेलियर। अब हम देख लेते हैं कि जब भी स्ट्रेस होता है किसी भी सेल के ऊपर जब आता है तो उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं उस सेल के अंदर। तो सबसे पहली चेंजेस जो है हमारे पास आ सकती हैं वो है हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा, हाइपर का मतलब होता है बड़ा और ट्रॉफी का मतलब है साइज। तो इसमें हमारे पास जो सेल साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। अब सेल साइज इंक्रीज किस वजह से करता है वो हम देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिस, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी में हमारे पास क्या होता है, सेल साइज इंक्रीज होता है। अब सेल साइज इंक्रीज किस तरह होता है हमारे पास, बाय मींस ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनेलिस। तो पहली चीज़ ये थी। दूसरी चीज़ है हमारे पास हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल। हाइपरट्रॉफी में था साइज, हाइपरप्लेजिया में हमारे पास है नंबर। तो अब नंबर इंक्रीज हमारे पास किस तरह होगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास, कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल्स एंड डिफरेंशियल सेल्स विच क्या होगा हमारे पास, जिसकी वजह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। एग्जांपल जैसे हमारे पास दी हुई है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब जैसा कि BPH जो है हमारे पास नॉर्मली जो हम लेते हैं, अगर कोई ओल्ड एज के साथ पेशेंट आएगा तो उसके अंदर ये बहुत कॉमन है। लेस अगर ग्रेटर देन 50 ईयर्स है तो उसके अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हमारे पास मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास एक्सेसिव स्टिमुलेशंस की वजह से क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। अब एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विच में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया इन कैंसर। अब जाहिर बात है, अब सेल जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियल रेट के साथ जो है हमारे पास, तो उसकी वजह से हमारे पास या तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो सकता है या फिजियोलॉजिकल हो सकता है। अगर वो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है तो वो किस फॉर्म में होगा हमारे पास, एग्जांपल दी हुई है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अगर ये हमारे पास पैथोलॉजिकल फॉर्म में आएगा तो ये किस तरह हमारे पास एग्जांपल में आएगा, तो है इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। और ये जो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है जो कि एक पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया की टाइप है, ये प्रोग्रेस कर सकता है डिस्प्लेजिया और कैंसर के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब हम तीसरा देख लेते हैं, तो एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब है श्रिंक कर जाना साइज के अंदर। जिस तरह हाइपरट्रॉफी साइज इंक्रीज था, हाइपरप्लेजिया नंबर था, इसी तरह एट्रोफी क्या है, डिक्रीज इन साइज। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एट्रोफी इन टिश्यू मास ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। अब डिक्रीज इन साइज किस वजह से होगा, बाय मींस ऑफ डिक्रीज इन साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन विया इंक्रीज इन साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन विया यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे एंड ऑटोफेगी। अब हमारे पास दो हैं कॉन्सेप्ट एट्रोफी में आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एट्रोफी होती है। एक क्या हो सकता है, बाय मींस ऑफ यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑटोफेगी है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या होगा, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड या और नंबर ऑफ सेल्स बाय मींस ऑफ क्या होगा, अपोप्टोसिस की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी कॉजेज क्या है हमारे पास, डिसयूज हो सकता है, डीनर्वेशन, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन और पुअर न्यूट्रिशन। अब डिसयूज है, कोई ऐसा फर्ज किया आप देख सकते हैं, पेशेंट देखते हैं जो कि हमारे पास आता है, अगर फ़र्ज़ किया पोलियो का केस आता है हमारे पास, तो वो
डीजनरेशन की वजह से जो होती है हमारे पास, नर्व डीजनरेशन की वजह से उसमें एट्रोफी होती है। अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है, फ़र्ज़ किया उसमें इस्कीमिया है, तो इस्कीमिया की वजह से वह एट्रोफी होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, डिक्रीज इन साइज़ होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट्रोफी। और उसकी कॉजेटिव फैक्टर्स हमारे पास दिए हुए हैं, जैसा कि डिसयूज़ है, डीनर्वेशन है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई है, लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन है और पुअर न्यूट्रिशन है। इसके अलावा हमारे पास जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है मेटाप्लेजिया। अब मेटाप्लेजिया का मतलब है रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। इसमें असल में हमारे पास क्या होता है, सेल टाइप जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब चेंज क्यों होती है, क्योंकि वो बेटर जो हमारे पास है उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकती है। जैसा कि नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल आएगी, आगे हमारे पास हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स है, replacement of one cell type by another that can adapt to a new stress। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब यूजुअली ड्यू टू एक्सपोजर टू एन इरिटेंट सच एज गैस्ट्रिक एसिड। अब जैसा कि नॉर्मली जो हमारे पास स्टमक की जो लाइनिंग होती है, अगर फ़र्ज़ किया वो एक टाइप से चेंज होकर दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बैरेट एसोफेगस। अब बैरेट एसोफेगस बनता क्यों है हमारे पास, क्योंकि वो बेटर एबल टू विथस्टैंड क्या कर सकता है, स्ट्रेस को। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बैरेट एसोफेगस। और टोबैको स्मोक, अगर कोई बंदा टोबैको स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर जो है रिस्पिरेटरी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो है हमारे पास नॉर्मल सेल्स है वो रिप्लेस होते हैं बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्रेस टू डिस्प्लेसिया या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन विद परसिस्टेंट रिजल्ट, एग्जांपल बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास एसिड जो है हम उसको कंट्रोल करें तो वो नॉर्मली दोबारा क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टमक जो है नॉर्मल हालत में आ जाएगा। लेकिन अगर वही बैरेट एसोफेगस एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहा, एसिड बार बार आके वो जो हमारे पास एपिथेलियम है उसको उसके ऊपर लग रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये क्या कर जाएगा, प्रोग्रेस कर जाएगा बैरेट एसोफेगस इनटू एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा मेटाप्लेजिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैन आल्सो अकर। एग्जांपल हमारे पास दी हुई है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। अब इसका मतलब क्या है जी, द फॉर्मेशन ऑफ बोन विद इन द मसल आफ्टर ट्रॉमा। अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसा मसल के ऊपर कोई स्ट्रेस आया या इस तरह का कोई ट्रॉमा वगैरह मसल को हुआ है जहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बोन फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। अब पांचवा और आखिरी कॉन्सेप्ट हमारे पास कौन सा है, डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया का हमारे पास मतलब क्या आता है, डिसऑर्डर्ड प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ नॉट कंसिडर्ड अ ट्रू अडॉप्टिव रिस्पॉन्स। डिस्प्लेजिया में क्या होता है, हमारे पास सेल की जो ग्रोथ है वो डिसऑर्डर्ड होती है। ठीक है, मतलब अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास, अब ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली ये हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया ड्रॉ करना तो इसको मुश्किल होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल दी है वो हमारे पास, ये नॉर्मल सेल है। अगर फ़र्ज़ किया इसमें चेंजेस इन सेल स्ट्रक्चर होगा तो वो प्रोग्रेस करेगा इनटू डिस्प्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया कुछ इस तरह की हमारे पास डायग्राम जो है दी हुई है फर्स्ट एड के अंदर। तो हम देख लेते हैं ये होता क्या है। तो डिसऑर्डर्ड प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल ग्रोथ नॉट कंसिडर्ड अडॉप्टिव रिस्पॉन्स, करेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप, प्लियोमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, न्यूक्लियर चेंजेस, एग्जांपल इंक्रीज इन न्यूक्लियर या साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड क्लम्प्ड क्रोमेटिन। माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया डोंट इन्वॉल्व एंटायर थिकनेस ऑफ epithelium may regress with alleviation of inciting cause. Severe dysplasia often becomes irreversible and progresses to carcinoma in situ, usually preceded by persistent metaplasia or pathological hyperplasia. डिस्प्लेजिया में क्या है, एक टाइप ऑफ सेल जो होता है हमारे पास वो अगर कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरे टाइप ऑफ सेल हो लेकिन वो क्या होगा, पैथोलॉजिकल होगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया। या डिसऑर्डर्ड ग्रोथ जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पास सेलुलर अडॉप्टिव रिस्पॉन्सेज। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं फर्स्ट एड में। तो हम अब नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे।
कि सेलुलर इंजरी के बाद हम देख लेंगे फर्स्ट एड में क्या है हमारे पास।